मैं देवानंद पब्लिक 24 आज झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से बात हुआ, जिसमें कि मुकेश कंचन और बहुत सारे जो लोग हैं, इन लोग का है कि अब याचना नहीं रन होगा। तो इन लोग का स्लोगन है याचना नहीं अब रन होगा। मतलब ये 20 तारीख को शीतकालीन जो विधानसभा जो चलेगा, इनका ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जितने हैं लोग, मतलब जितने झारखंड के लोग हैं, इन कह रहे हैं कि लाखों के संख्या में दिव्यांग आएंगे और मतलब विधानसभा चलने नहीं देंगे। अब इन लोग का मांगे जो है वो तो आप सुने ही है, आगे देखते हैं कि इनका क्या क्या मांगे और हमारे मुकेश जी और दिव्यांग लोग क्या क्या बोले। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने हम लोगों को ठगा, उसके बाद आज 20 दिन हो गए और सरकार की ओर से एक भी व्यक्ति या सरकार प्रशासन कोई भी हम लोगों से ये सूद लेने नहीं आया कि आप दिव्यांगजनों की क्या समस्या है, इसको समझने नहीं आया। तो अब हम लोगों ने रणनीति तैयार कर ली है और अब हम सीधे विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी सूचना को देने के लिए आप लोगों को आमंत्रण दिया गया था। लाखों की संख्या में हम लोगों ने आह्वान किया है। इस प्रदेश के जितने भी दिव्यांगजन हैं, उनके परिवार, उनके काम करने वाली संस्थाएं, उनके सहयोगी, हम लोगों ने राज्य में स्वतंत्र रूप से आह्वान किया है कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बने और विधानसभा, जहां से 81 विधायक मिलकर हम लोगों को ठगने का काम किया है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार आते गई चली गई, कोई भी सरकार आई, हम लोगों को झारखंड राज्य में सिर्फ दिव्यांगों को ठगने का काम किया गया। तो हम सभी विधायकों और मंत्रिमंडल उस मंदिर में जाके अपनी प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, रास्ता रोकेंगे और उस मंदिर का घंटा हम बजाएंगे, जहां वहां के जो सुप्रीमो हैं वो सुने हमारी मांगों को कि हम 20 दिन से हमारे भाई बहने दिव्यांगजन आज ठंडे में बैठे हुए हैं और कोई सूद नहीं लिया है। सरकार को अब सुननी पड़ेगी, इसीलिए हम शीतकाल सत्र को रोकेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। कब करेंगे? 20 तारीख को हम लोग करेंगे। 10 बजे से हम लोगों ने आह्वान किया है। राज्य के तमाम जिले से, सुदूर इलाके से, गांवों से, बहनें, भाई, माता पिता जितने लोग हैं, सभी को हम लोगों ने स्वतंत्र बुलाया, आह्वान किया है। और आप विश्वास मानिए कि इस जो ठगी गई है हम लोगों को सरकार द्वारा, सब लोग आक्रोशित है और निश्चित तौर पे विधानसभा का हम घेराव करेंगे। हम लोग विगत 26 नवंबर से लगातार धरने पे बैठे हुए, आज हमारा धरने पे बैठे 20वां दिन हो गया, लेकिन अभी तक सरकार या सरकार का किसी भी प्रतिनिधि हम विकलांगजनों से मिलने नहीं आया, जो कि हम लोग यहाँ पे रात दिन ठंडे में यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं आने के कारण से हम लोग जो है कि अब अगला जो है रणनीति का रुख विधानसभा के तरफ मोड़ रहे हैं। तो हम लोग 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार से विधानसभा का पूरे झारखंड के विकलांगजन मिल करके विधानसभा का घेराव करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग पंचायत में कहा जाता है गांव का मुखिया से कि आपका पैसा आपका हिसाब, तो हम लोग जितने भी विकलांगजन हैं झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जी से जाएंगे विधानसभा में और उनसे अपना पैसा अपना हिसाब लेंगे। हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, अथी क्या बोलते हैं, जेएमएम के द्वारा अथी हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1000 से बढ़ा करके विकलांगजनों का 2500 पेंशन करेंगे। लेकिन सभी हमें अभी तक जो पेंशन आता था विकलांगों का, वो भी जो है कि डिले आ रहा है। 6 महीना 5 महीना किसी का आता है, वो भी कट जा रहा है और अभी तक बढ़ाया नहीं गया। दूसरी बात है कि राज्य निरीक्षक आयुक्त का जो पद है वो हमारे 2 सालों से खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक एक आईएएस को वहाँ पे भर्ती कर दिया, जो कि मुझे स्वतंत्र प्रभार वाला अथी चाहिए राज्य निरीक्षक आयुक्त, जो हमारे लिए सिर्फ हमारा विभाग में हो, हमारा काम करे। और बैकलॉग भर्ती, जो कि हमारे यहाँ 12,000 से ऊपर बैकलॉग भर्ती पड़ा हुआ है। हमारे विकलांगजन, हमारे भाई बहन पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं भाई लोग, जो कि क्रिकेट में अपने आप को परचम फहराए हुए हैं, उन लोगों की भी अगली सरकार बोली थी कि आप लोगों की सीधी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उनको भी सीधी नियुक्ति नहीं चली। आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों में बसों में जो है कि विकलांगजनों को कहीं कहीं मुफ्त है और कहीं कहीं 50% छूट, विकलांगजनों को छूट नहीं दिया गया है, जो कि हम प्राथमिकता के साथ ये भी कहते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों को बसों में भी छूट दिया जाए।
संख्या में आप लोग घेराव करेंगे? हम लोग लाखों के तादाद में विधानसभा का घेराव करेंगे। आप लोगों को विगत कुछ दिन पहले थ्रेडिंग भी मिला, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उस पर अभी हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सहना दर्ज करा दिया। सहना दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिसिया कार्रवाई नहीं की है। ये मुझे खेद है। लेकिन अभी वो जेएमएम पार्टी के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम जी थे, लेकिन उनका जो मानसिकता गुंडागर्दी का था, उस पर हम आगे का कार्रवाई सरकार से मांग करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मोटो है विधानसभा कार्रवाई, उस पर हम आगे फोकस करेंगे।